हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात मैं करने वाला हूं जो इन दोनों क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। जी हाँ, लिख के ले लो यार। दो प्रश्न जो है दोनों में से एक प्रश्न आना तय है, याद रखना। ये दोनों के दोनों जो प्रश्न भिन्न वाले हैं, ठीक है। यानी भिन्न वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इन दोनों क्वेश्चन के अलावा कोई आ ही नहीं सकता है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के अलावा नहीं आ सकता है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते लिखा गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो भिन्न ज्ञात करना है ना, तो हम मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर। तो भिन्न होता है अंश और हर में, यानी अंश बट्टा हर के रूप में, यानी बट्टा के रूप में मानेंगे। तो माना भिन्न बराबर हमने माना कि x बटा वाई। तो x हो गया हमारे पास अंश और नीचे जो y हो गया वो हो गया हर, ठीक है। ऊपर अंश और नीचे हर, ठीक है। तो ये हो गया हर और ये हो गया अंश, समझ गए, ठीक है। तो मैंने भिन्न मान लिया। अब यहाँ से कंडीशन देखो, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, शर्त एक के अनुसार, शर्त एक के अनुसार देख लीजिए, ओके। शर्त एक के अनुसार यहाँ देखिए ऊपर लिखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश का ऊपर है, ऊपर x है, तो x में हमें क्या जोड़ देना है, एक जोड़ देना है, ठीक है। तो अंश में एक जोड़ दे तथा हर में क्या करना है, एक घटा दे। तो हर में, हर हमारे पास y है, y में हम एक घटा देंगे। तो मैंने घटा दिया तो कहता है ये भिन्न जो है एक में बदल जाती है, यानी जो इसके बराबर हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है। ये भिन्न एक में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो एक में बदल जाती है, यहाँ तक एक पहला कंडीशन है। दूसरे कंडीशन की ओर चलेंगे, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ इसके नीचे एक छिपा रहता है ना, किसी भी संख्या के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं। एक से x में गुना करेंगे तो x, और प्लस में एक से x में गुना किए तो 1, बराबर है तो बराबर लिखिए। y से 1 में गुना किए तो y, और -1 से 1 में गुना किए तो -1, दोनों में गुना करना पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चर वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड। ये x है तो x कर लीजिए, ये प्लस का y है, इधर आ गया तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में माइनस का 1 है तो माइनस का 1, ये प्लस का 1 है ना, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x और माइनस के y बराबर -1 माइनस के 1 माइनस का 2। इसको मान लेंगे समीकरण, क्या मान लेंगे, 1 मान लिए, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। चलिए अब दूसरी कंडीशन की ओर हम चलते हैं। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें। अब देखिए दूसरा कंडीशन में कहा जा रहा है कि हर में एक जोड़ दें। तो ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, तो अंश में कुछ नहीं कर रहा है, तो अंश ऊपर का ऊपर ही रहेगा x, ठीक है, x ही रहेगा। और हर में एक जोड़ देना, यानी y प्लस के 1 कर देना है। तो मैंने कर दिया, ठीक है। और बराबर, देखिए हर में एक जोड़ देते हैं तो वह भिन्न जो है यह 1/2 में बदल जाती है। तो हमने लिखा है 1/2 में बदल जाती है, ठीक है। और ये हमें भिन्न ज्ञात करना है, आ जाएगा, सिंपल है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दो, 2 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2x, और बराबर 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो y प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे 2x है तो 2x। अब ये देखिए प्लस का y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। और ये बराबर में प्लस का 1 है, प्लस का 1 रहने दो, मैंने रहने दिया। इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 2 मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से, कैसे हल करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ इसको मैं हल करूँगा विलोपन विधि से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, राइट। मैंने लिखा समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के y बराबर माइनस के 2, और समीकरण हमारे पास 2 क्या है, 2x और माइनस के y बराबर में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
याद रखना, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चिन्ह कोई नहीं बदलेगा, चिन्ह में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे घटाने पर लिख दूँ तो जो प्लस का होगा माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का। ठीक है, तो मैं यहाँ विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जोड़ने पर, तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ने पर। ठीक है, अब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं लिखा जोड़ने पर, तो भाई जोड़ने पर अगर लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ घटाने पर। क्या लिख देता हूँ, घटाने पर। घटाने पर, तो घटाने पर लिखूंगा तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, राइट। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब देखो यहाँ पे देखो, ये प्लस का y और ये माइनस का y, तो आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ देखिए x प्लस का और ये माइनस का 2x, तो माइनस के 2x है और ये प्लस के x में से माइनस के 2 x घटेगा तो माइनस के 1 x बचेगा, और बराबर में -1 माइनस के 2, तो जुटेगा, समान चिन्ह है तो संख्या जुटेगा और चिन्ह भी छोड़ जाता है। तो -1 माइनस 2 माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया 3। तो आप देख सकते हैं कि x का मान आ गया हमारे पास 3। अगर x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि समीकरण, यहाँ पे x का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो 1 हमारे पास क्या है, ये ऊपर वाला 1 है, x माइनस वाई बराबर -2, x और माइनस के y बराबर क्या है, -2, यही तो है। तो x के जगह पे क्या लिखना है हमको, 3 लिखना है, तो हम 3 लिखेंगे, और माइनस का y बराबर में -2। ठीक है, अब ये माइनस का y तो माइनस का y रखिए, बराबर में -2 तो -2, ये प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस के y बराबर -2 और माइनस के 3 क्या होगा, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया y का मान 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, y का मान, और ये हमारे पास हो गया x का मान। ठीक है, तो भिन्न मैंने क्या माना था, x बटा y, तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे हल, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा, जो माने थे x बटा y, तो x बटा y माने थे ना, तो हमने क्या लिखा, x के जगह पे क्या लिखेंगे 3 और y के जगह पे लिखेंगे 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। आइए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं भिन्न वाले ही। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात किए। तो भाई यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना है, तो पहले मान लेते कि माना भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर x बटा y, क्योंकि जो भिन्न होता है वो अंश और हर के रूप में ही माना जाता है। ठीक है, अंश बटा हर के रूप में, तो यहाँ भिन्न माना गया, तो ऊपर हो गया हमारे पास अंश, ठीक है, और नीचे हो गया हमारे पास हर, राइट, आप समझ गए। तो चलिए अब क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। शर्त 1 क्या है, शर्त 1 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो लिखा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश हमारे पास ऊपर x, तो x में से 1 घटा देते हैं, और हर में, यानी हर में कुछ नहीं कर रहा है, तो हर हमारा वही रहेगा y ही, और ये कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, थोड़ा उल्टा किया हुआ है इसको, पहले यही बोल दिया है। ठीक है, तो अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ 1 घटाया जाता है, यही तक पहला कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं। ठीक है, 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, और माइनस, तो माइनस 3 से 1 में गुना किए तो 3, बराबर y से 1 में गुना किए तो क्या होगा, y। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे कि चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड, 3x, और ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, बराबर में माइनस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा इधर। ये हो जाएगा समीकरण हमारे पास 1, राइट। चलिए और दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि ये घटाया जाती है, यहाँ से आप देखिए, और वह 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब देखो हर में 8 जोड़ के मतलब अंश में कुछ नहीं करा था, अंश ऊपर, जैसे ये शर्त हो गया, क्या हो जाएगा, शर्त 2। ठीक है,
तो यहाँ पे शर्त 2 में कह रहा है कि अंश में, देखिए हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश हमारे पास x है तो x, और हर में क्या करेंगे y प्लस के 8 जोड़ देंगे। तो 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो ये कंडीशन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना के 4 से x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर, ठीक है, बराबर यहाँ से देखिए y प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, y से 1 में गुना किए तो y, प्लस है तो प्लस, 1 से 8 में गुना किए तो 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 4x प्लस का y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा और बराबर में 8 हो जाएगा। ये समीकरण 2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या लिखूंगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3x माइनस के वाई बराबर 3, 3x माइनस के वाई बराबर में 3। और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 4x माइनस के वाई बराबर में 8। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि किसी न किसी एक को हटाना पड़ता है, y को या x को काट के हटाना पड़ता है, तभी हमको निकाल पाते हैं, ठीक है। तो घटाने पर लिखे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब देखो ये माइनस का प्लस, माइनस का y और प्लस का y कट जाएगा। अब देखो 3x में से 4x घटेगा तो माइनस के 1x बचेगा, और बराबर में 3 में से माइनस का 8 घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान आ गया 5। क्या आ जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, राइट। तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो अब हमको निकालना क्या, y का मान। तो हम लिखेंगे y का मान, यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रखने पर। तो अगर हम 1 में रख देते हैं, मानो 1 में, तो हमारे पास क्या है, सॉरी x बराबर 5 है, तो x का मान अगर समीकरण 1 और 2 में लिख देंगे तो हमें निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण x का मान 5 जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास 3x है, तो 3 गुने x की जगह पे हम लिखेंगे 5 और माइनस की y बराबर में 3, तो 5 आई 15 माइनस के y बराबर में हो जाएगा 3, ठीक है। इसीलिए माइनस के y बराबर में क्या हो जाएगा, 3 है तो 3। अब ये क्या है, प्लस का 15, तो इधर आएगा तो माइनस का 15, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बहुत सिंपल है, जैसे कि माइनस का y है तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर में 3 में से 15 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 12 3 15 यानी 12, माइनस से माइनस कैंसिल। y के मान आ गया 12, x का मान आ गया 5। तो मैंने भिन्न क्या माना था, भिन्न बराबर माना था x बटा y। तो कहने के बाद x की जगह पे 5 लिखेंगे और y की जगह पे 12 लिखेंगे, तो 12/5 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।